नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब 75% ऑफ टाइम्स पहले चैप्टर में जब भी क्वेश्चन आता है वो एरर के ऊपर बेस्ड होता है। अब समझते हैं कि ये एरर होता क्या है, और उससे पहले थोड़ी सी बात बताऊंगा कि मैथमेटिकल नंबर और फिजिकल नंबर के बारे में जो भी हम कल भी मैंने पहली वीडियो में बात की थी, थोड़ा सा और उसके बारे में बात करता हूँ। तो भी देखो, जब भी हम फिजिकल नंबर क्या होता है कि जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होती है, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को निकालने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ठीक, हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे अगर आपको मास निकालना, आप कैसे निकालोगे? आप वेइंग मशीन पे खड़े हो जाओगे। तो वेइंग मशीन पे जब खड़े हो जाओगे तो आपका उसमें से मार्किंग रहती है। तो वेइंग मशीन क्या कर रही है, आप उसमें कुछ वो भी एक तरीके से एक्सपेरिमेंट हो गया। आप उसमें अपने आप को मास रीड कर रहे हो। तो मान लो ये हो गया हमारा पास 45 kg, और ये हो गया, ये वाला मार्किंग 45 kg की थी, ये वाली मार्किंग होगी सपोज 46 kg की। तो इस तरह से मार्किंग होगी। अब इस मार्किंग में क्या होता है कि अगर जैसे लीस्ट काउंट वाली बात है, फिर से थोड़ा सा रिपीट करके बता रहा हूँ मैं। तो मान लो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे आ रही है, तो आप क्या कहोगे? इसे क्या कहोगे? 45 पॉइंट, मोस्टली तो हम इग्नोर ही कर देते हैं, 45 kg बोलते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम और एक्यूरेट होना चाहेंगे तो क्या कह सकते हैं? 45.2 kg अप्रोक्सीमेटली, इतने के आसपास बोलते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी हुआ। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी जो मर्जी हो, वो टाइम हो, वो डिस्टेंस हो, वो मास हो, कुछ भी डेंसिटी हो, कुछ भी निकालोगे आप, वॉल्यूम हो, कुछ भी निकालोगे, सभी के लिए आपको फिजिकल क्वांटिटी के लिए कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। और एक्सपेरिमेंट जब भी आप करते हो तो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से की जाती है। अगर आपको लेंथ मापनी है तो आपको मीटर स्केल वगैरह या कोई सिंपल स्केल चाहिएगा, सेंटीमीटर में वगैरह में चाहिएगा। वेट मापना था, हमारे पास ये वेइंग मशीन थी, डिजिटल हो सकती है, सिंपल एनालॉग हो सकती है। तो सबका अपनी अपनी लिमिटेशन है, कोई थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, कोई थोड़ा सा कम एक्यूरेट होती है। ऐसी जो टाइम मापना है तो स्टॉप वॉच चाहिए, जो भी मापोगे आपको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, और हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक लिमिटेशन होती है कि उससे ज़्यादा फाइन, उससे ज़्यादा एक्यूरेट वो मेज़र नहीं कर सकता। तो जो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रीडिंग आती है उसे कहते हैं फिजिकल नंबर। ठीक, और जो भी कोई फिजिकल नंबर होगा, जैसे मैंने ये लिखा 45.2 kg, इसमें ज़रूर एरर होगा। इसको आप एरर को अवॉइड नहीं कर सकते, सिर्फ मिनिमाइज़ कर सकते हो। आप और फाइन ले आओगे तो ये 4.26 तक 25 ऐसे कुछ बोल सकते हो आप कि भाई थोड़ा और फाइन हो गया, मतलब और एक डेसिमल आगे तक आप उसको और एक्यूरेट बोल पा रहे हो। और अगर आप थोड़ा और फाइन करोगे तो ऐसे करते करते इसको सिर्फ मिनिमाइज़ किया जा सकता है, पूरे तरीके से ख़त्म कभी नहीं होता। एरर जीरो कभी नहीं होता किसी भी फिजिकल नंबर में। उसकी लास्ट डिजिट जो होती है वो हमेशा अंदाजे से लिखी जाती है। ठीक, इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर का भी खेल सारा उसके लिए होता है। वहीं अगर ये सिंपल एक एग्जैक्ट मैथमेटिकल नंबर होता, कोई हमें कह दे 45, तो मैथमेटिकल नंबर जो 45 है उसका मतलब 45 ही है, वो ना उससे कम है ना उससे ज़्यादा। उसके लिए हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, वो सिंपल लिख दिया 44, 45, 46, तो एक नंबर लिख दिया हमने 45। इस नंबर में कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती, ना ये ऊपर हो सकता है ना नीचे। जैसे उसमें एग्जाम्पल भी था मैंने रेडियस का, 2πr वाला एक फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस वाला, तो वहाँ पे जो 2 था वो क्या था? मैथमेटिकल नंबर था। ऐसे ये मैथमेटिकल नंबर है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में दिक्कत आ रही है बच्चों को, तो उसको बारे में बताता हूँ। ये हमारे हाथ में है, आप इसे जितना मर्जी एक्यूरेट लिखना चाहो, जैसे मर्जी बोलना चाहो, आप बोल सकते हो मैथमेटिकल नंबर को। मैथमेटिकल नंबर की पहचान क्या होती है? उसके आगे पीछे कोई यूनिट नहीं होगी। तो आप इसे चाहो तो ये बोल दो, इसमें कितनी डिजिट होगी? सिग्निफिकेंट 2। आप चाहो तो इसे बोल दो 45.0, 3 हो गई, 45.00, 4 हो गई। जैसे मर्जी बोल दो, ये एक्यूरेट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये एक्यूरेट है। जहाँ तक डेसिमल तक जहाँ तक लिखते जाओगे इसकी आपकी मर्जी है। इसीलिए ये कहा जाता है, या हम ये कहते हैं कि किसी मैथमेटिकल नंबर की इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। जितनी चाहो उतनी आप लिख सकते हो, ये आपके हाथ में है, आपकी मर्जी है मैथमेटिकल के लिए कि आप उसे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक यूज़ करना चाहते हो, लिखना चाहते हो। लेकिन फिजिकल नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर आपके हाथ में नहीं होती। वो जिसने एक्सपेरिमेंट किया है, जिस इंस्ट्रूमेंट से एक्सपेरिमेंट किया है, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। एक बार ये 45.2 kg आ गया, आप सपोज गए, सपोज स्कूल में आपकी वेइंग मशीन पे वेट हुआ और वेट करके लिस्ट बन के आ गई 45.2 kg। अब मैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ बैठ के, तो ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उसको चाहूँ तो और फाइन लिख दूँ। सिर्फ नोटबुक पे मैंने देखा, मेरे पास डाटा था, मुझे लगा नहीं ये तो ठीक नहीं है, तो मैं इसको नोटबुक बैठ के 45.26 कर देता हूँ। तो ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने रूम पे बैठे कैसे डिसाइड कर दिया कि 44.26 था क्या था।
तो इस समझ में आई बात, मतलब फिजिकल नंबर का जो डाटा है उसे आप बदल नहीं सकते। अगर ये कहा गया कि 45.2 kg तो 45.2 kg, उसके कहने का मतलब ये है, उस एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब ये है कि उसमें 0.2 में गड़बड़ हो सकती है, 45 एग्जैक्ट है, आप इससे ज़्यादा फाइन नोटबुक पे नहीं हो सकते, यानी उसकी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हो सकती। आप अपनी मर्जी से इसे 45.20 नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, मतलब इसमें चेंज नहीं कर सकते, आप यहाँ कर सकते हो। तो इसीलिए इसको लिखने का बात आपके हाथ में नहीं है। आप इसे 45.4 अगर एक्सपोनेंट में लिखोगे तो 4.52 इंटू 10⁻1 ही लिख सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं, मतलब आप ये नहीं कर सकते इसमें कि 4.25 लिख दूँ, मैं 4.52 करके इंटू 0 10⁻1 लिख दूँ, तो ये आपके हाथ में नहीं है। आप अगर केजी को ग्राम में कन्वर्ट, ये हम कर सकते हैं, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ सकता है कैलकुलेशन वगैरह के लिए, सपोज हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसमें भी आप ये नहीं कि भी इसको लिख दोगे कि 45 पॉइंट, जैसे मैंने पहले बताया था 45.200 ग्राम, मतलब मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया और मैंने बोल दिया कि ऐसा बने, ये भी गलत है। आप इसे फिजिकली साइंटिफिकली नहीं लिख सकते, ये चीज़ गलत है, टोटली गलत है। मैथमेटिकल नंबर होता तो चल जाता, लेकिन अभी नहीं लिख सकते आप इसको। आपको अगर इसको चेंज करना है, असल जो मतलब है उसका, देखो लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम यूज़ नहीं करते, लेकिन जब वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे ज़्यादा फर्क ना पड़ता, उतना एक्यूरेट की बात नहीं कर रहे हो, मतलब जैसे जहाँ पे हर क्वेश्चन आ ही इस चीज़ के ऊपर रहा है, फिर नहीं आप लिख सकते। मतलब सही बात बोले तो ये गलत है, लेकिन आगे जाके हम यूज़ इग्नोर कर देते हैं उन चीज़ों को, तो इसलिए हम वहाँ पे लिखते हैं, यूज़ भी करते हैं, लेकिन असल चीज़ ये गलत है। असल इसका तरीका यही बनेगा, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो 1000 से मल्टीप्लाई करना नहीं होता, वो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब केजी जब ग्राम में जाएगा तो आप ये एक्सपोनेंट यूज़ करते हो, वो एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है के किलो, वो 1000 नहीं होता, वो मतलब मैथमेटिकली ऐसी लगती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। तो फिर अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो फिर से ना 4.52 इंटू 10⁻4 ग्राम बनेगा। उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा क्या मैथमेटिकल क्या फिजिकल नंबर का मतलब बनता है। ये चीज़ आपके बस में नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट वाले के बस में है, ये आपकी मर्जी है। आप जितना मर्जी लिखना, ये तो आपके लिखना चाहो लिखते चले जाओ, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे जीरो पीछे जितनी मर्जी ऐड कर लो मैथमेटिकल नंबर, वहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लियर। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे आते हैं, एरर पे। तो जैसे हमने देखा कि भाई इसमें ना, अब जब बात कर रहे हैं 4.52, अब तरह तरह के एरर होते हैं। आपने इसमें रीडिंग पढ़ा होगा बुक में, आप जो भी आपके पास बुक है आपके पास, उसमें बहुत तरह तरह के एरर होते हैं, ग्रोस एरर, लीस्ट काउंट एरर और सिस्टमेटिक एरर, इस तरह के एरर होते हैं। तो हमको उतनी डिटेल में नहीं जाना, थ्योरी में नहीं जाना, इस पे जिस टाइप का क्वेश्चन आता है मैं उस टाइप पे डायरेक्टली पहुंचूंगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बन सकती। तो मैं अभी इस टॉपिक पे आता हूँ। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो लीस्ट काउंट एरर के आते हैं, या अभी हम आगे बढ़ते हैं, सिंपल समझते हैं, किसी ने किसी तरीके से भी कैलकुलेट किया, हमको एक एरर बता दिया भी एरर है। एरर का मतलब क्या होता है कि भी जो भी हम रीडिंग कह रहे हैं भी वो उतनी नहीं हो सकती। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 4.52 है, तो जो 45.2 है, इसमें जो 2 है तो मैंने लगाया अपने अंदाजे से, इसमें गड़बड़ हो सकती है, तो लास्ट जो डिजिट होती है वो उसके लीस्ट काउंट के हिसाब से उसमें एक गड़बड़ होती है। तो उसमें मार्किंग तो है नहीं, अगर उसमें मार्किंग नहीं है तो उसमें उतनी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है स्केल के हिसाब से, जैसा उसमें मार्किंग रहती है। तो ये होता है लीस्ट काउंट एरर। तो जैसे भी हो, अब इसको जो क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है कि किसी ने हमको एरर रिपोर्ट कर दिया, मान लो किसी ने कहा कि एक वैल्यू आ रही थी ए, वो ऐसी ए नहीं है। अक्सर साइंटिफिकली चीज़ें ऐसे लिखी जाती हैं कि वो ए से थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़ा छोटा हो सकता है, वो प्लस माइनस डेल्टा ए, उसमें थोड़ा डेल्टा ए का मतलब होता है स्मॉल वैल्यू एरर। जैसे अच्छा थोड़ी बातें और, डेल्टा आप जानते हो किसका सिंबल होता है, चेंज का, शायद मैंने पहले भी आपको बताया होगा, ये होता है चेंज। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। एक इसको भी हम डेल्टा बोलते हैं, आगे हम यूज़ करेंगे डी, इसका मतलब भी क्या होता है चेंज, लेकिन ये थोड़ा सा और स्मॉल चेंज के लिए यूज़ होता है। मतलब इस डी में और इस डी, इसको भी डेल्टा कहते हैं, आगे जाके बोलेंगे इसको भी डेल्टा ही है डिफ्रेंशिएशन जब यूज़ करेंगे, लेकिन वो चेंज है और ये क्या है स्मॉल चेंज है। एक और आता है, इसको भी हम डेल्टा ही बोलते हैं, लेकिन ये वेरी स्मॉल चेंज होता है। ठीक, तो ये तीन सिंबल होते हैं चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिंपल चेंज और ये स्मॉल चेंज, या ये वेरी स्मॉल चेंज, या स्मॉल इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट, ये स्मॉल इंक्रीमेंट और ये वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट। तो ये डेल्टा ए है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, डेल्टा ए प्लस माइनस ए का। तो इस तरह से हमारा आंसर लिखा जाता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एरर को, ये वो तरीका मैंने आपको बताया। ये सिंपल एरर है। इसके अलावा एक और होता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। मतलब ये एब्सोल्यूट एरर है, इसमें प्लस माइनस डेल्टा का। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक्चुअली कितना है, प्लस माइनस 2। जैसे कोई हमको कहे कि भाई 45 kg प्लस माइनस 1, यानी इसका मतलब क्या है कि 45 किलो है, वो उससे एक ज़्यादा हो सकता है, एक कम हो, 46 भी हो सकता है और 44 भी हो सकता है। तो प्लस 1 kg क्या बना, ये बना हमारा एब्सोल्यूट एरर। एक होता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब होता है कि वो एरर तो आया, कितनी वैल्यू में आ रहा है। मतलब 1 किलो का एरर
100 किलो में आ रहा है, मतलब आपने 100 किलो मेजरमेंट किया तब 1 किलो का आ रहा है, या 2 किलो में ही 1 किलो का एरर आ गया, तो चीज़ें अलग हो जाएंगी ना। मतलब आप तो एक तरफ तो आप मेजर करो 100 kg, मतलब आपने 1 क्विंटल यानी 100 kg मेजर किया और उसमें 1 किलो का एरर आ रहा, तो ये चल सकता है। लेकिन वहीं पे अगर आपने दूसरी जगह पे कहीं पे मेजर किया 1 kg और आपने रीडिंग 2 kg रीड किया और उसमें 1 kg का एरर हो सकता है, तो भयंकर एरर हो गया ना। मतलब आपको 2 kg रीडिंग करें, मतलब सपोज आपने कहीं से, जैसे जो किसान है वो समझते होंगे, अगर आपने 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो तोला, उसमें अगर ऊपर नीचे एक आध हो जाए तब तो चल जाएगा, मतलब आप उस एक्सपेरिमेंट को सही मान सकते हो। आप आटा लेने जाओ या कोई फ्रूट लेने जाओ सपोज रेडी वाले के पास, और उससे को 2 किलो अंगूर दे दे और वो 2 किलो अंगूर में 1 किलो की गड़बड़ कर दे, वो बोले कि 2 किलो अंगूर में 1 किलो के हेर फेर हो सकता है, तो टोटली ब्लंडर हो जाएगा ना। इसे आप एक्सपेरिमेंट सही तो नहीं बोल सकते, पूरा ही गलत हो गया। या तो 3 किलो दे रहा है या वो 1 किलो दे रहा है, अगर उसने 3 किलो दिए तो उसका नुकसान हो गया, 1 किलो दिए तो आपको नुकसान हो गया। तो समझ में आया पॉइंट। मतलब एक्सपेरिमेंट की एक लिमिटेशन होती है कि आप उसमें कहाँ तक उसका एरर को चला सकते हो, ये अपनी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। तो ये इस चीज़ जो उसके बारे में बताती है वो होता है हमारा रिलेटिव एरर, ठीक, उसे बोलते हैं हम रिलेटिव एरर बोलते हैं। रिलेटिव एरर मतलब जो एरर आया वो कितने में आया। तो ये अगर एरर आ रहा है तो वो क्या होता है डेल्टा ए, वो जो एरर आया वो कितने में आया उसको बोलते हैं हम रिलेटिव एरर, जो मतलब चेंज अपॉन एक्चुअल वैल्यू। ऐसे इसके लिए बात करूँ तो कितना रिलेटिव एरर है इसमें रिलेटिव एरर 1/100, यानी परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 100 कर देंगे यानी 1%। तो यहाँ पे 1% का एरर है और यहाँ पे कितने का 50% का एरर है। 1 किलो का एरर होगा 2 किलो में, इंटू 100 करेंगे तो कितना बन गया 50%, मतलब यहाँ पे 50% की गड़बड़ है। और यहाँ पे कितनी गड़बड़ है, सिर्फ 1% की गड़बड़ है। तो खैर अभी तो वीडियो चल रही है तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते क्योंकि लंबी हो जाएगी। अगर नहीं समझ में आ रहा आपको फिर दोबारा और क्लियर करूँगा इसको कभी, पर अभी के लिए समझ लो कि ये तो रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा ए अपॉन ए, इससे बोलते हैं रिलेटिव एरर इंटू 100 कर देंगे तो रिलेटिव परसेंटेज एरर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा आता है परसेंटेज एरर का कि चेंज अपॉन ए इंटू ए। चलो अभी देखो ये हमारे पास हो गया रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ये आपको जाना एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर, ये 2 बातें आपको जानने की ज़रूरत थी। इसके अलावा अब इसमें ऑपरेशंस होते हैं, जैसे सिग्निफिकेंट फिर उसमें ऑपरेशन थे वैसे इसमें ऑपरेशन होते हैं। मतलब आप उसको ऐड करोगे, ऐसे 2 नंबर थे, आपने क्या किया उसको दोनों रीडिंग ली, मतलब एक रूम का हमको सर्कमफ्रेंस वो निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। अगर रूम का पेरीमीटर निकालोगे तो आपको उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों मापनी पड़ेंगी। लेंथ में भी कुछ एरर आ रहा है, ब्रेड्थ में कुछ एरर आ रहा है, तो ओवरऑल पेरीमीटर में कितना एरर हो जाएगा, वो होता है सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी एरर का सम होगा तो कितना बनेगा। तो वो कैसे करते हैं, समेशन ऑफ एरर, यानी जब एरर को एडिशन होता है तब कितना आता है। पॉइंट समझ में आया। आपने सपोज लेंथ मेजर की रूम की, वो आई 10 ± 2 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ मेज़र की वो आई सपोज 5 ± 1%, वो या 1 सेंटीमीटर। ये एब्सोल्यूट एरर है, 2 सेंटीमीटर का एरर हो सकता है, मतलब 12 सेंटीमीटर हो सकती है, 8 सेंटीमीटर हो सकती है, 6 हो सकती है, वो 4 हो सकती है। तो ऐसे लेंथ बन गई हमारे पास। टोटल सम कितना बनेगा, टोटल में कितनी गड़बड़ होगी। टोटल ये इसको मैं, ये तो मैंने वैल्यू से बताया, अब इसको मैं थोड़ा सा दूसरा अलजेब्रा में भी कर लेते हैं साथ साथ, डेल्टा एल, और ये बन जाएगा हमारा b + डेल्टा b। तो मैं अलजेब्रा में कर चलाऊँगा ताकि समझ में आ जाए। तो ओवरऑल एरर कितना बनेगा, ओवरऑल सम कितना होता, l + b होता, ठीक, l + b होता। इसको मैं L0 कह देता हूँ कि एक्चुअल क्या है, ये B0 हो गया, एक्चुअल क्या है। तो ओवरऑल एरर कितना होगा, L ओवरऑल नया सम कितना होगा l + b, और एक्चुअल सम कितना होगा S0 L0 + B0। मतलब ये असल सम ये है, L0 क्या है, मीन वैल्यू है, और उसमें अभी क्या हो रहा है l + b हो रहा है। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, ये L0 ± डेल्टा L + B0 ± डेल्टा b, सॉरी b आएगा यहाँ पे, ± डेल्टा b। अगर इसको मैं थोड़ा और इस इक्वेशन को थोड़ा और खोलूँ तो नया सम कितना बन गया हमारे पास, L0 + B0 ± डेल्टा L ± डेल्टा b। देखो हमको मेन बात क्वेश्चन इस तरीके से, अभी इसको क्या कहेंगे हम S0, तो S = क्या हो जाएगा S0 ± डेल्टा L ± डेल्टा b। तो ये एक्चुअल, जैसे ये मीन वैल्यू थी और ये उसमें एरर था लेंथ की, ये ब्रेड्थ की थी, ये उन दोनों के सम की है एक्चुअल या मीन वैल्यू, और ये उसमें क्या हो गया एरर। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ±2 हो गया, तो इसको रिपोर्ट कैसे करते हैं। मतलब हमसे मेन क्वेश्चन यही आएगा कि ओवरऑल एरर कितना निकालोगे।
जैसे ये प्लस माइनस 2 है और ये प्लस माइनस 1 है, तो ओवरऑल एरर कितना निकालो? तो मैं अभी इस एग्जांपल से करता हूँ। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा, इसके 4 केस बन सकते हैं। मैं एल को प्लस, डेल्टा एल को प्लस लूँ, यानी +2 सेंटीमीटर। सिर्फ इतना सोल्व कर रहा हूँ मैं, इसको समझना, +2 सेंटीमीटर +2, और इसको भी क्या लूँ, प्लस लूँ, तो क्या बन गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर का। अब दूसरा केस बन सकता है कि मैं इसको प्लस लूँ और इसको माइनस लूँ, तो ये प्लस, क्योंकि 2 केस हो सकते हैं ना, ये जो डेल्टा एल हमारा प्लस भी हो सकता है और डेल्टा एल माइनस भी हो सकता है, ऐसे ही डेल्टा बी प्लस भी हो सकता है, डेल्टा एल बी माइनस भी हो सकता है। तो मैंने पहले केस में क्या किया, दोनों को मान लिया, सपोज अगर दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो कितने का एरर आएगा, 3 सेंटीमीटर का, और अगर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव रहेगा तो कितना एरर आएगा, 1 सेंटीमीटर का। पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव रहेगा, कितने का एरर आएगा, -1 सेंटीमीटर का। पहला नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव रहेगा तो कितना आएगा, -3 सेंटीमीटर का। अब जो लिखा है उसको एक्सप्लेन करता हूँ, समझना। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ आ गई, लेंथ भी कुछ प्लस माइनस हो सकती है, ब्रेड्थ भी कुछ प्लस माइनस हो सकती है। अब हम ये पता करना चाहते हैं कि उन दोनों के सम में कितना प्लस माइनस हो सकता है, कितना गड़बड़ उन दोनों के सम में होगी ओवरऑल। नेट अगर उसको लिखें तो कैसे लिख देंगे, तो जब नेट को लिखा तो हमारे पास ये स्टेटमेंट बन गई। अब इस स्टेटमेंट के 4 केस पॉसिबल हो सकते हैं। क्या पता वो +2 था, पता नहीं है कि प्लस था कि माइनस था, लेकिन हाँ इतने के आसपास है। मतलब इससे कहने का मतलब ये है कि वो 12 और 8 के बीच में है, पता नहीं एग्जैक्टली कितना है, लेकिन 12 और 8 के बीच में है। ये 6 और 4 के बीच में एग्जैक्टली नहीं पता कितना है। तो मान लो कोई ऐसा केस रहा हो कि वो 12 रहा हो और ये 6 रहा हो, तो यानी वो +2 रहा हो और ये कितना रहा हो, +1 रहा हो। तो दोनों के वैल्यू क्या थी, पोस्ट एड पे थी, और टोटल कितना बन जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो उस सिचुएशन में इनके सम में एरर कितने का होगा, 3 सेंटीमीटर का होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? जब उसकी वैल्यू +2 रही थी, उसकी +1 रहेगी। अगर वो वाला केस हम लेंगे तो कितना रहेगा, +2 रहेगा। और अगर पहले वाले की +2 रहेगी तो माइनस तो बन रहेगा। ऐसे मैंने करके 4 केस लिखे। देखो 4 केस मैंने लिख दिए हैं, केस और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने ये कहा गया ना कि 12 के और 8 के बीच में हो सकता है, तो 11.5 भी हो सकता है, और 10 साढ़े सारे हो सकते हैं, तो वो बात भी चल सकती है। इसमें केस तो इनफाइनाइट बनेंगे, लेकिन मैंने ये 4 एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी लिख दी है कि ये केस जो है हमारी एक्सट्रीम पर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब जो हमको रिपोर्ट करना है, मतलब रिपोर्ट करने का मतलब क्या होगा कि सपोज़ आप टाइल खरीदने गए, उस रूम की आपको फ्लोरिंग टाइल करानी थी, फ्लोर पर टाइलिंग करवानी थी। टाइल लगवाने के लिए आप उस दुकानदार के पास गए, तो दुकानदार को क्या बताओगे? अगर उसको आपने ये डिटेल दे दी कि भाई ये तो ऐसे से हो सकता है, इसमें इतने गड़बड़ हो सकते हैं गड़बड़, तो दुकानदार क्या सोच के क्या देगा आपको, टाइल कितने सारी टाइल देगा, तो कन्फ्यूज आएगा। तो फिर आपको क्या करना होता है, या दुकानदार क्या करता है, वो एक्सट्रीम केस ले लेता है, या उसमें क्या होता है, हम एक्सट्रीम केस रिपोर्ट करते हैं। एरर में हमेशा याद रखना है, हम एक्सट्रीम केस रिपोर्ट करते हैं, मतलब ऐसा केस कर दो कि वो सब कुछ इंक्लूड हो जाए। सब कुछ इंक्लूड क्या हो सकता है, 3 और -3, ये दोनों इंक्लूड करते हैं। मतलब ये चीज़ अपने आप इन दोनों के बीच में आ जाएगी, यानी हमारा जो नेट सम बनेगा वो बन जाएगा 10 और 5 15 +-3। पॉइंट क्लियर हुआ? यानी कुछ भी हो जाए तो ये 18 और 12 के बीच में ही आएगा ना। तो ये कोई भी केस कर लो, इसकी 5.5 लोगे, इसको 10.5 लोगे, तो भी देख लेना ये 12 से ऊपर ही आएगा, मतलब इसके बीच में ही केस आएगा। तो एक्सपेरिमेंट का यही मतलब होता है कि आप ऐसी रीडिंग देते हो कि कोई कंडीशन ना बचे जो उसके बाहर चली जाए, उस लिमिट के बाहर ना चले जाए, ऐसे कुछ कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जब भी हम एरर को ऐड कर, दो चीज़ों को ऐड करते हो जिनमें एरर रहा हो, तो उनके एरर भी अपने आप आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। एरर भी आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यानी अगर हमको कोई पूछेगा कि इसमें कितना एरर आएगा, तो इसका एरर लिखने का जो सिंपल तरीका है वो कितना बन जाएगा, ±Δl + Δb। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो अगर सम ऐड होगा तो एरर भी क्या होगा, ऐड होगा। अब नेक्स्ट केस करते हैं, अगर उससे सम ना होता, ये डिफरेंस होता, वो थोड़ा सा बढ़िया है, उसको देखते हैं। अगर ये डिफरेंस करना होता, मतलब हम कोई कहे कि L और B में से माइनस कर दो, अगर आप L और B में से माइनस करोगे तो फिर भी देखो इसके सारा कुछ सेम चलेगा। अब मैं कर रहा हूँ L - B, यहाँ पे करके दिखाते हैं। अगर हम लोग कहीं कहे कि L - B कर दो, आपको सिर्फ समझ, देखो थ्योरी व्योरी ज़्यादा जरूरत नहीं है। तभी मैंने आपको पहले भी कहा था, आप नोटबुक भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सुन के समझना है कि वो चीज़ क्या हो रही है, बस अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आगे तो अपने आप क्वेश्चन आएंगे, आप वही सोल्व करने हैं। तो मान लो मैं ये माइनस करूँ इन दोनों को, तो क्या बन जाएगा, L0 - B0 और +-Δl, और वो हो जाएगा -+Δb। ठीक, मैंने चेंज कर दिया, समझ में आया? क्योंकि माइनस था तो वो माइनस इसके साथ भी जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका माइनस अगर पहले प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस।
तो ये इस तरह से बन जाएगा। अगर इसके भी देखो तो फिर से 4 केस बनते हैं। 4 केस का मतलब क्या, वही चीज़, वो दोनों को प्लस मानोगे। अगर इसके भी 4 केस आप बनाते हो तो वो 4 केस फिर से क्या बनेंगे, जैसे पहले का माना प्लस, इसको मान लेते हैं प्लस, तो ये +2, और ये भी अगर डेल्टा भी प्लस है तो फॉर्मूला का माइनस आ जाएगा -1, तो कितना बनेगा 1। ऐसे करोगे आप +2 +1 तो ये 3 बन जाएगा, -2 +1 तो ये -1 बन जाएगा, और -2 -1 तो कितना बनेगा -3। मतलब फिर से केस वही 4 बन रहे हैं, वो चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो चाहे माइनस कर लो, वही 4 बन रहे हैं। और फिर से हमको ये पता चल रहा है कि एरर 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, -3 से कम नहीं हो सकता। तो फिर से हमारी लिमिटेशन क्या आ रही है, वही प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो पॉइंट आपको समझ में आया। आप चाहे ऐड करो चाहे 2 नंबरों को माइनस करो, लेकिन उनके एरर तो ऐड ही होंगे। क्लियर, उनके एरर तो ऐड ही होंगे। यानी अगर आप प्लस लिखोगे तो कितना बना 15 ± 3, और आप माइनस लिखोगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 5 ± 3। तो भी ये बात क्या आएगी, वही, मतलब एरर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमसे सवाल अक्सर एरर का ही आता है। तो ये थे 2 हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले। अब नेक्स्ट एक और है डिवीजन वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कैसे हम इसको करते हैं, तो उसके बारे में जान लो। अगर हमें डिवीजन करना हो या मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं, तो अगर इन दोनों नंबर का मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो कैसे बनेगा, थोड़ा जल्दी करते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा L0 प्लस माइनस डेल्टा ए। अच्छा, जो ये हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, वहाँ पर जो बेटर चीज़ होती है वो होता है रिलेटिव एरर को लिखना। चलो करके बताता हूँ। इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो ये मैं करूँगा, उस पर डायरेक्ट लिख दूँगा उसके बाद। तो ये कितना बनेगा, B0 बन जाएगा। तो केस क्या बना हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे हम सिंपल खोलेंगे इसको, तो L0 B0 प्लस माइनस L0 डेल्टा B प्लस माइनस B0 डेल्टा L, और अगला प्लस माइनस डेल्टा B डेल्टा। मैंने खोला, देखो जो एक्सपेरिमेंट से मैंने शुरू में कहा था, ढंग से अगर उसको किया जाएगा तो उसमें एरर छोटा ही होता है। ऐसा नहीं होगा कि मतलब जैसे जो पहले हमने एग्जांपल लिया था कि 5 में ही ±3 का एरर आ गया, इस तरह का एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंट नहीं बनाता। तो एक्चुअल में जो वैल्यू होती है वो छोटी होती है डेल्टा L की और डेल्टा B की। तो अब वो अजम्पशन इसमें लग जाती है, यानी डेल्टा B भी छोटा, डेल्टा L भी छोटा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा ना। देखो क्या आ सकता है, ज़्यादा मतलब 0.1 सेंटीमीटर का एक में एरर आ सकता है। छोटे एरर आते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं। वो तो हमने वैसे एग्जाम्पल ले लिया था। इसमें कितना आ रहा है, 0.1 का आ रहा है। सपोज मैंने मान लिया कि 0.1 का आ रहा है, इतने ही आते हैं, मतलब प्रैक्टिकली इतना ही होता है। तो कितना बन जाएगा टोटल मल्टीप्लिकेशन के बाद, 0.0001 बन गया ना। तो ये तो और छोटा हो गया, इसलिए इस चीज़ को हम यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। इसको अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। ये चीज़ बहुत बार यूज़ होगी, हम आगे की छोटी चीज़ों को इग्नोर करेंगे, आगे धीरे धीरे आप समझ जाओगे। तो ये पॉइंट बना। अब ये बन गया हमारे पास टोटल सम। टोटल सम कितना बन रहा है, प्रोडक्ट है ये, तो L इंटू बी बन रहा है, होता नए वाले का नए वाले से, और ये L0 इंटू क्या हो गया B0। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है बड़ा अजीब सा आ रहा है, मतलब इसमें उतनी ठीक ठाक चीज़ें लग नहीं रही हैं जिसको हम लिख सकें। तो हम इसको इजी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए बस मैं इसको इधर भेज देता हूँ। तो क्या बन गया, LB माइनस L0 B0, और ये कितना बन गया, प्लस माइनस L0 डेल्टा B प्लस माइनस B0 डेल्टा। अब ध्यान से देखो, ये तो है नया प्रोडक्ट, ये है उनके मीन का प्रोडक्ट यानी कि P0। तो ये एब्सोल्यूट एरर इन प्रोडक्ट हो गया, और ये क्या बन गया, L0 प्लस डेल्टा। अब देखो यहाँ भी थोड़ी गड़बड़ आ रही है, तो इसको अगर हम रिलेटिव में लिख दें, यानी P0 से डिवाइड कर दें, तो ये थोड़ा ठीक ठाक लगेगा, अच्छा खासा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, P0 की वैल्यू ही लिख देंगे। मतलब बनता तो ये ऐसे कि इसके नीचे मुझे P0 लिखना था, दोनों तरफ P0 से डिवाइड कर दिया, लेकिन P0 था कितना, L0। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, L0 B0। तो अगर मैं इसको दोनों को डिवाइड करूँ, खोलूँगा तो क्या बन जाएगा ये, अगर आप इसे खोलोगे तो क्या बनेगा, ये डेल्टा B अपॉन B0 प्लस माइनस, और ये क्या बने, डेल्टा B अपॉन B0। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिला, फिर से वही जैसे 4 केस बने, 4 केस बनाओगे तो ये प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, और केस रहेगा डेल्टा B B0 प्लस डेल्टा, सॉरी दोनों सेम लिख दिया मैंने, L अपॉन L0, और डेल्टा L अपॉन ये भी सॉरी L आएगा, क्योंकि जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो B0 कट जाएगा, डेल्टा L अपॉन L0 बच जाएगा। इससे डिवाइड करोगे तो L0 कट जाएगा, डेल्टा B अपॉन B0 बच जाएगा। तो फिर से क्या आया हमारे पास, एरर, रिलेटिव एरर इस बार ऐड ही होंगे, एब्सोल्यूट एरर नहीं ऐड होंगे। रिलेटिव एरर क्या होंगे, ऐड होंगे। तो अगर हमको रिलेटिवली कोई पूछना चाहता है कि प्रोडक्ट में कितना एरर आएगा, तो वो रिलेटिव एरर उनके इंडिविजुअल एरर से ऐड ही होंगे। इससे क्या होता है, क्वेश्चन वो बताएंगे कि हमको 1% का एरर है लेंथ में, ऐसा क्वेश्चन आएगा, और 1% 2% का एरर है ब्रेड्थ में, तो उनके L इंटू बी यानी कि एरिया में कितना एरर होगा,
एल इंटू बी में कितना होगा 1% एंड इंटू 2%, यानी कितना 1 प्लस 2% कितना हो जाएगा 3%। क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं तो समझो वो कह दें कि भाई लेंथ में एरर है 1%, ब्रेड्थ में एरर है 1%, पूछेंगे एरिया में एरर कितना है, तो आपको सॉरी 2%, तो एरिया में एरर कितना होगा इन दोनों का सम, यानी कि 3%, क्योंकि रिलेटिवली क्या हो रहा था, वो ऐड ही हो रहा था, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। क्लियर पॉइंट ये तो था हुआ हमारा एरर के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के केस में करता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि डिवीजन में भी सेम आता है, तो आपको डिवीजन याद रखनी है चीज़, मल्टीप्लिकेशन कर लो डिवीजन कर लो, दोनों में एरर क्या आता है, सेम आता है। तो थोड़ा वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं उसको बाद में करते हैं।